नाजरीन कराम, कायनात को चुप लगी थी और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर कलमाए शुक्र जारी था। आसमान पर फरिश्ते परेशान थे और ज़मीन पर हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम हैरान थी। वो देख रही थी कि उनके बाबा अपने हुजरे से निकलते और सहन में जाते और आसमान की जानिब देखते और जज्म के आलम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। उस रात मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ये अमल बार बार दोहरा रहे थे। उस रात आप अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। आप अलैहिस्सलाम दुनिया में भी कुछ ही देर के मेहमान थे और आप अलैहिस्सलाम ये बात बखूबी जानते थे। फिर यही बात मौलाए कायनात की मुसर्रत का बायस थी। खालिक़े कायनात उनका मुंतज़िर था और वो उसके हुजूर पहुंचा ही चाहते थे। उस रात वो बार बार हुजरा मुबारक से निकलकर आंगन में आते और कलमा शुक्र बुलंद करते और फरमाते, बेशक यही वो रात है जिसका वादा अली से किया गया। हजरत उम्मे कुलसूम ये सब देख रही थी। बिलाखिर उन्होंने बड़े अदब से मौलाए कायनात से इस्तफसार किया, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बड़े जज्ब से जवाब दिया, उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि माह रमजान होगा, शब कद्र होगी और मेरा कदम राह शहादत पर होगा, मेरे कासाए सर पर ज़रबत लगेगी, वल्लाह ये वही रात है। हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनका दिल एक बार तो धड़कना भूल गया, मगर मौलाए कायनात की मुसर्रत के एहतराम में उस घड़ी वो रो भी न सकी। वो रात के जब कुल कायनात मातम कुना थी, ये ज़मीन तमाम बेकरार थी कि अब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक उसकी छाती को सरफराज न करेंगे। अब जुदाई का वक्त था। मौलाए कायनात ने सर मुबारक पर इमामा पहना, दोशे मुबारक पर अबा रखी और नालैन पाक पहनी। आप अलैहिस्सलाम जो ही हुजरे से निकलकर सहन खाने में पहुंचे, घर में मौजूद पालतू बत्तखें अपने पर मारते हुए आपके सामने आ गईं और आप अलैहिस्सलाम की राह रोक कर खड़ी हो गईं। उस वक्त उन मासूम परिंदों ने अंधेरे के खौफ को भी झटक दिया था। वो बत्तखें सरापा इल्तिजा थीं कि ए मौलाए कायनात न जाइए, आज रात आप अलैहिस्सलाम कहीं न जाइए। इमाम दो जहां मुस्कुराए और आपने रास्ता बदल लिया। बत्तखें तड़पीं और अपने पर फड़फड़ाते हुए फिर आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गईं। आप अलैहिस्सलाम ने फिर अपना रास्ता तब्दील किया। बेचैन बत्तखें गिरिया करती फिर आप अलैहिस्सलाम की राह में आ गईं। अब मौलाए कायनात ज़मीन पर बैठ गए और बत्तखों के सरों पर अपना दस्त शफ़क़त फेरने लगे। बत्तखें और बेचैन हो गईं कि आप अलैहिस्सलाम के बाद ऐसी मोहब्बत कौन करेगा। उनकी गिरियाजारी करती आवाज़ें बुलंद हो गईं। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी की जानिब देखा और फरमाया, देखती हो उम्मे कुलसूम, ये मासूम जाने मेरा नोहा पढ़ रही हैं, ये मेरा मातम कर रही हैं। ये सुनकर हजरत उम्मे कुलसूम की नम आंखें भी छलक उठी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिलासा दिया और उनके घर से रुखसत हो गए। आप अलैहिस्सलाम चलते जाते थे और ज़मीन का हर जर्रा और आसमान का हर तारा आप पर निसार होता जाता था। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा पहुंचे और सोए पड़े लोगों को उठाया। बदबख्त इब्न मुलजम भी सो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसको भी आवाज़ दी कि इब्न मुलजम उठ जा, नमाज का वक्त करीब है। अल्लाह वो अलीउल मुर्तज़ा जिसके दिल से अपने कातिल की भलाई का ख्याल भी न निकल पाया, उस रफ़ीउश्शान हस्ती ने सब सोने वालों को जगाया और फिर खुद वाजिब नमाज अदा करने लगे। सजदे में सर झुकाया तो बुज़दिल व बदबख्त इब्न मुलजम के साथी शीब मरदूद ने अचानक आप पर जानलेवा हमला कर दिया। ज़रब लगते ही मौलाए कायनात के पाक लबों से कलमा शुक्र बुलंद हुआ। खारजी मरदूद की तलवार का घाव गहरा था। आपका खून मुबारक ज़मीन पर गिरा, आसमान सुर्ख हो गया। उसी वक्त मलून व मरदूद इब्न मुलजम ने आगे बढ़कर जहर आलूद तलवार से आप अलैहिस्सलाम पर दूसरा वार किया। आप अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो गए। मुसलमान तड़प उठे। कातिल मौके पर ही पकड़ा गया। जब आप अलैहिस्सलाम के कातिल को आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया तो उसका चेहरा खौफ से जर्द था और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में ज़रब और जहर के बायस दर्द ही दर्द था। लेकिन ऐसी इंतहाई करबनाक कैफियत में आपने जो कहा वो तारीख में रोशनी बनकर फैल गया। आपने अपने साहिबजादों से फरमाया, ये तुम्हारा कैदी है, इस पर कोई सख्ती न करना, जो खुद खाना वही इसको खिलाना। अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो इसकी सजा या मुआफ़ी का फैसला मैं खुद करूंगा।
لیکن میں شہید ہو گیا تو پھر تم قصاص لینا اور اس کو ایک ہی ضرب سے ہلاک کرنا کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع ہرگز نہ کرنا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ پھر بے شک ظرف کی ایسی بلندی کا مظاہرہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کا خاص الخاص بندہ تھا، جس کی پیدائش اللہ پاک کے گھر میں ہوئی اور جس کی تربیت خود اللہ کے رسول پاک نے بڑی توجہ اور محبت سے کی۔ ان پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ مولا کائنات علیہ السلام پر وار کے بعد پورے عرب میں کوہرام مچ گیا، مومنین رونے بلکنے لگے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے انہیں دلاسا دیا، حکمت کی باتیں کہیں، کچھ اہم احکامات دیے۔ ان فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ علیہ السلام جیسے پرسکون ہو گئے۔ پھر 2 دن تک زخموں اور زہر کی اذیت خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کے بعد شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی۔ 40 ہجری کے مقدس ماہ رمضان میں آپ علیہ السلام خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہم لعن قتلت امیر المومنین۔